आज हम लेकर आ चुके हैं क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के इंग्लिश के पेपर का सेक्शन सी, जो लेकर आए एकदम आसान तरीके से ट्रिक के साथ में और वेरी शॉर्ट तरीके से। सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं यहाँ पर टेंस से। ठीक है, सेक्शन सी की शुरुआत किससे हो जाती है? यहाँ पे हमारे टेंस से होती है। टेंस के अंदर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है? एडवर्ब। ठीक है, अब ये एडवर्ब क्या है? प्रत्येक टेंस की अलग अलग होती है। टेंस आपको पता ही होंगे, टेंस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अपन सीधे इनके टाइप्स के एडवर्ब्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैं एक सारणी बना रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक के लिए। इसके लिए यहाँ पे मैं सिंपल की लाइन लिख लूंगा, प्रेजेंट सिंपल। फिर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे कंटिन्यूस के लिए कंटिन्यूस, फिर एक लाइन ड्रॉ करके परफेक्ट के लिए परफेक्ट, और एक और लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे मैं लिख लूंगा परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, इस तरीके से अपन इसके एडवर्ब्स को एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ में पढ़ेंगे। आपको पता है टेंस तो 3 ही होते हैं, कौन कौन से हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, एकदम शॉर्ट ट्रिक से अपन इनके एडवर्ब्स को पढ़ेंगे भी और याद भी करेंगे और समझेंगे भी। ठीक है, आपके लिए मैंने पहले से ही लिख रखी है इसकी एडवर्ब्स, कौन कौन सी एडवर्ब्स है आप देखिएगा। सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस से। इसकी इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है? ऑलवेज, ऑलवेज कहीं पे भी आता है तो आप समझ जाइएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ठीक है, ऑलवेज। दूसरा है यूजुअली, यूजुअली। तीसरा है यहाँ पे ऑफन, एवरीडे, ऑफन और एवरी डे। ठीक है, ये क्या होंगे आपके इसके प्रेजेंट सिंपल के इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स होगी। फिर अपन देखेंगे इसकी प्रेजेंट कंटिन्यूस की। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की देखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस की इंपॉर्टेंट एडवर्ब है सबसे पहले यहाँ पे नाउ, नाउ मतलब अभी। ठीक है, फिर है नाउ के बाद में एट प्रेजेंट, प्रेजेंट टाइम, एट जो भी जो हो रहा है वो वहां पे, और एट दिस टाइम। ठीक है, एट दिस टाइम। ये हो गई आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस की इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स। फिर अपन प्रेजेंट परफेक्ट की देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट की इंपॉर्टेंट हो जाएगी यहाँ पे जस्ट, जस्ट के बाद में ऑलरेडी, ऑलरेडी के बाद में आप देखेंगे येट और रिसेंटली, येट और रिसेंटली। ठीक है, ये थोड़ी सी, और एक सो फार, इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट है सो फार। ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स है किसकी? प्रेजेंट परफेक्ट की। और अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की, जिसमें आपके सिर्फ 2 ही यूज होती है, आपको पता ही है, सिंस और फॉर। ठीक है, अगर निश्चित समय की बात हो रही है तो फॉर, अनिश्चित समय है तो सिंस, जैसे कि सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, ये इस तरीके से। और फॉर का यूज कहाँ आता है? एकदम फिक्स डेट और टाइमिंग जहां पे हो वहां पे। अब अपन देखेंगे पास्ट सिंपल के अंदर। पास्ट सिंपल के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स कौन कौन सी है? सबसे पहली है यस्टरडे। ठीक है, यस्टरडे। हमने यस्टरडे में क्या पढ़ा था? तो ये कौन सी बात हो रही है? पास्ट सिंपल की बात हो रही है। ठीक है, फिर अपन अगर देखिए यस्टरडे के बाद में लास्ट नाइट, लास्ट नाइट, नाइट, लास्ट नाइट, अगो। ये सब किसकी एडवर्ब्स है? पास्ट सिंपल की। अगो के बाद देन, ये वेरी इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स होगी इनकी। फिर इसके बाद में आप भी साथ के साथ लिखते जाइएगा, जिससे क्या हो सके आपको ये जल्दी याद हो जाएगी। पास्ट कंटिन्यूस की, पास्ट कंटिन्यूस की होती है वाइल, वाइल के बाद में व्हेन, और व्हेन के बाद में एट दैट टाइम। दिस का क्या बन जाता है? डेट बन जाता है। ये याद रखिएगा, ये आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी काम आएंगे। ठीक है, दिस का क्या बन जाता है? डेट, एट दैट टाइम। प्रेजेंट में तो दिस चलता है और पास्ट में ये डेट बन जाता है। फिर इसके बाद में देखते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की है बिफोर, आफ्टर, बिफोर, आफ्टर, बिफोर, आफ्टर और ऑलरेडी। ठीक है, ऑलरेडी आपके यहां पर भी आएगा। फिर अपन देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की, जिसमें भी वही 2 है, कौन कौन सी? एक तो है अपनी सिंस और एक है यहाँ पे फॉर। ठीक है, सिंस और फॉर सेम प्रोसेस। फ्यूचर में भी अपन देख लेते हैं सब। फर्स्ट तो है टुमारो। ठीक है, टुमारो फर्स्ट हो गई। फिर उसके बाद में टुमारो के बाद में है नेक्स्ट वीक, यानी कि आने वाले हफ्ते में हमें क्या करना है? नेक्स्ट वीक। फिर उसके बाद में है सून। ये सब क्या होगी? गेट वेल सून। ये किसकी बात होती है? फ्यूचर सिंपल की बात होती है। ये इस तरीके से हमको पता लगाने में मदद करती है। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस में आपकी कोई स्पेशली यहाँ पे दे नहीं रखी है, और
यहाँ पे यानी कि ये सिर्फ फॉर्मूला बेस ही होती है जो एक विल बी के पैटर्न पे चलती है। फिर फ्यूचर परफेक्ट इसके अंदर भी नहीं होती है, यहाँ पे भी आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हैं। विल शेल इनके साथ में क्या आ जाता है, विल शेल इनके साथ में आपके आ जाता है हैव प्लस मेन वर्ब की कितनी थर्ड फॉर्म आ जाती है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर इसके बाद में अपन देखेंगे इसके अंदर यहाँ पे भी नहीं होता है, या फिर आप सिंस फॉर का यूज के रूप में देख सकते हैं। अब आप देखेंगे कि इनके यूज से हमको पता कैसे चलेगा। आप याद ये रखिएगा कि आपके जैसे 6 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं 4, 1 2 3 और 4, इस तरीके से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इन क्वेश्चन में आपको क्या याद रखना है, इन क्वेश्चन में आपको ये याद रखना है कि मान लीजिए कोई भी सेंटेंस लिख रखा है, जैसे कि he is, या फिर यहाँ पे इस चीज को तो अपन डायरेक्ट यूज करेंगे क्रिकेट नाउ, ठीक है ना, क्रिकेट नाउ। मैंने ये कोई एग्जांपल बना दिया, ही डैश अ क्रिकेट नाउ, यानी कि वह अभी क्रिकेट खेल रहा है। नाउ से मेरे को पता चल गया कि हाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का मुझे फॉर्मूला याद है। फॉर्मूला क्या होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस का, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट, सॉरी इज एम आर का यूज, फिर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस में ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ही के बाद में अब अपन को ही पता है, ही क्या होता है, सिंगुलर होता है, इसका यूज हो जाएगा। फिर अपन देखेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे आपके ये इस तरीके से ब्रैकेट में ये वर्ब लिख रखी होगी, यहां से आपको देख के पढ़ना है। तो ही इज प्लेइंग, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ही इज प्लेइंग अ क्रिकेट नाउ, यानी कि वह क्रिकेट खेल रहा है, अभी प्रेजेंट में खेल रहा है। आपको यहाँ पे याद रखनी है, एक और शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। अगर प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है तो वो उसके अंत में क्या आता है, वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते हैं, ठीक है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो रही है तो रहा है, रही है और रहे हैं। अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है तो चुका है, चुकी है और चुके हैं। इस तरीके से आपके सेम प्रोसेस नीचे भी चलेगा, था या गया या आ के संदर्भ में। रहा था, रही थी, रहे थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, और यहाँ पे भी नहीं होता है। फिर यहाँ पे गा आता है, ठीक है, मैं वहां कल आऊंगा, मैं वहां कल जाऊंगा, ऐसा। फिर और यहाँ पे क्या होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, चुका है, सॉरी चुका होगा, चुकी होंगी, चुकी होगी और चुके होंगे, वो वहां पहुंच चुके होंगे, ठीक है, अपन ऐसे बोलते हैं ना। तो ये इंग्लिश में इस तरीके से इसको बोलना सीखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब अपन आगे देखेंगे इसके कि अगले में अपन टेंस के बाद में अब क्या करेंगे। ये आपको ऐसे ही 4 क्वेश्चन आएंगे, एकदम आसानी से हो जाएंगे। ये इंपोर्टेंट एडवर्ब्स आपको लिखा दिए। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। वर्ब एग्रीमेंट क्या होती है, आपको इसके अंदर यूज होने वाली जितनी भी वर्ब है उनके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये वर्ब एग्रीमेंट याद रखनी है और आपके यहाँ पे ये 2 नंबर पक्के हैं। सबसे पहले अपन समझेंगे यहाँ पे सिंगुलर, सिंगुलर अलग हो जाएगा और प्लूरल अलग हो जाएगा, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर के अंदर क्या है, अपन को यहाँ पे जितने भी अंदर अपने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है उन हेल्पिंग वर्बों को यहाँ पे डिफाइन करना है। जैसे सिंगुलर में कौन कौन आते हैं, जैसे ही, शी, इट और अ नेम, अगर किसी का नाम है तो वो आ जाएगा। और प्लूरल में कौन कौन आते हैं, आई, वी, यू और दे, ये सब किस में आते हैं, प्लूरल के अंदर आते हैं। तो इनके साथ में यूज होने वाली और इनके साथ में यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी अपन वो बताना है। तो यहां से अपन स्टार्ट करते हैं। यहां पर आ जाती है डज, डीड दोनों के साथ में चलेगी। फिर इज, ठीक है, इज के बाद में आ जाएगा अपने हैज, हैज के बाद में क्या आ जाएगा, हैज के बाद में यहाँ पे आ जाएगा अपने विल, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा कि जो आई होता है उस आई के साथ में एम, अकेला जो एम होता है वो सिर्फ आई के साथ में चलता है। और ये जो विल होता है ये अकेला विल इस प्लूरल वाले आई के साथ में चलता है। बाकी का विल इसके, सॉरी बाकी विल इनके साथ में चलेगा और शेल प्लूरल के इन सब के साथ में चलेंगे, बस शेल आई के साथ में नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि आई विल के साथ में चलता है इसीलिए। और यहां पर क्या हो जाएंगे, जैसे डू, फिर डीड दोनों में हो जाता है। यहाँ पे एक हेड,
हेड भी दोनों में चलता है। फिर इसके बाद में आर, ये प्लूरल के लिए यूज होता है। हैव भी प्लूरल के लिए यूज होता है। हैव के बाद में यहाँ पे शेल भी प्लूरल के लिए यूज होता है, ठीक है। और हेड दोनों में कॉमन यूज होता है। हेड का यूज उधर भी होगा और इधर भी होगा। यहाँ पर ये वर्ब एग्रीमेंट आपको याद रखनी जरूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब एग्रीमेंट मैं आपके लिए लेकर भी आया हूँ साथ में। अब इन एग्रीमेंट्स को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी ACIS, सबसे पहले देखिएगा ACIS का यूज कहाँ पे होता है। मैंने आपको एक शॉर्ट्स में वैसे पहले भी पढ़ा रखा है, अगर आपको और शॉर्ट तरीके से देखना है तो आप उधर भी देख सकते हैं। ACIS का यूज, जहां पे ES का यूज कहाँ पे होता है याद रखिएगा। किसी भी देश के बाद में या फिर किसी भी वर्ब के पीछे, मेन वर्ब के पीछे क्या हो, O, X, Z, SS, SH या CH, ये 6 चीजें हो, वहां पे ES का यूज होगा। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे ये देश है और यहाँ पे अगर मान लीजिए गो लिख रखा है, ठीक है, गो। अब गो के पीछे क्या आ रहा है, ये देखो ओ आ रहा है। ओ आ रहा है मतलब ES का यूज होगा, तो ये क्या बन जाएगा, गोज। और अगर प्ले की बात करें तो प्ले में पीछे क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। वाई यहाँ पे कहीं पे भी नहीं आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख रखा होता है, प्लेज, ठीक है। ये यहाँ पे इसका ये डिफरेंस होता है। फिर अपन और अगर इंपॉर्टेंट देखना चाहें तो आप ये एवरी वाले कुछ याद रखिएगा, ठीक है। सिंगुलर के होते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए वो प्लूरल सेंटेंस बना देता है, ठीक है। सिंगुलर कौन कौन होते हैं इसमें, एक तो होता है ईच, एक होता है एवरी, एक होता है एवरीवन, ठीक है। एवरी के बाद में जितने भी एवरीबॉडी, एवरीवन सब आ गए यहाँ पे, ठीक है। और एक होगा समवन, समवन, ठीक है। ये सब किसके लिए यूज होते हैं, सिंगुलर के लिए। ये याद रखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वर्ब एग्रीमेंट, यहां से आपके 2 नंबर एकदम पक्के और श्योर हो सकते हैं, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में आपके इज एम आर के यूज आएंगे कि इज का यूज किसी सिंगुलर के साथ में हो रहा है तो आप इज का यूज करेंगे। अगर आपको कहीं पे सेंटेंस में प्लूरल दिख रहा है तो वहां पे आप प्लूरल वाले जैसे कि आर का यूज करेंगे, ठीक है। वहां पे आपके 2 ही ऑप्शन होंगे, उनमें से आपको यूज करने होंगे। अब वर्ब एग्रीमेंट के बाद में अपन सबसे इजी और सबसे फास्ट चीज पढ़ने वाले हैं। कौन सी चीज, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सबसे एकदम इजी ट्रिक के साथ में पढ़ेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस। करना कुछ भी नहीं है, आपको एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखना है, फॉर्मूले उसके, ठीक है। ये फॉर्मूले आप याद रखेंगे और आसानी से क्या हो जाएगा, आपके वो एक्टिव पैसिव क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अपन देखेंगे एक्टिव पैसिव कैसे क्लियर, क्या क्या चीजें होती है एक्टिव पैसिव के अंदर। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होता है, सबसे पहले अपन देखेंगे कि एक्टिव का मतलब क्या होता है। एक्टिव का मतलब जो नॉर्मल सेंटेंस आपको दे रखा है वो अपना एक्टिव सेंटेंस होता है, उसको आपको पैसिव में बनाना है, ठीक है। पैसिव में कैसे बनता है कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह ले जाती है और ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह। सबसे पहला चेंज क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को बदलना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में बदलना। दूसरी चीज क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करके और प्लस इसके बाय लगा देना, ठीक है। यही सिंपल सी ट्रिक आपको याद रखनी है पूरे एक्टिव पैसिव के लिए और आपके एक्टिव पैसिव यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं, राम राइट्स अ लेटर, राम राइट्स अ लेटर, ठीक है। अब जैसे कि ये राम राइट्स अ लेटर, ये क्या दे रखा है अपन को, एग्जाम्पल दे रखा है, इसको अपन को ये बोल रखा है ये तो एक्टिव वॉइस है, आपको इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आप कैसे करेंगे ये देखना, अ लेटर आगे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अ लेटर। फिर अ लेटर, ये तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था जो सब्जेक्ट की जगह पे आ गया, अ लेटर। फिर इसके बाद में आपको क्या एक हेल्पिंग वर्ब का भी यूज करना है, वो मैं आपको रूल्स अभी इसके बाद में बताता हूं। अ लेटर इज मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, यानी कि राइट की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कितनी हो जाती है, रिटन। तो अ लेटर इज रिटन बाय, बाय आपको लगाना ही है। और राम का क्या हो जाएगा, ही, क्योंकि राम क्या एक लड़का है, आप ही का यूज कर सकते हैं या फिर अगर सिर्फ राम लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, ठीक है। अ लेटर इज रिटन बाय राम, यानी कि पत्र लिखा जाता है राम के द्वारा। इस सेंटेंस का मतलब है, इधर क्या कहना चाह रहा है सेंटेंस, राम पत्र लिखता है, पत्र लिखा जाता है राम के द्वारा। यहाँ पे इस सेंटेंस का ये मतलब हो रहा है। अब ये जैसे कि यहाँ पे मैंने इज लगा दिया, ये किस बेस पे लगाया ये समझेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पे इसको समझने के लिए अपन देखते हैं
कि प्रेजेंट तो नहीं, मैं आपके लिए डायरेक्ट यहाँ पे भी शॉर्ट ट्रिक बना देता हूँ, सिंपल टेंस। ठीक है, सिंपल टेंस, सिंपल टेंस किसका? प्रेजेंट का। तो अगर मान लीजिए प्रेजेंट का सिंपल है तो यहाँ पे क्या होगा, इसका नॉर्मल जो एग्जांपल, नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है वो कौन सा होता है? सब्जेक्ट प्लस ACIES प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी इसके बाद में ACIES आता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ACIES प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपके इस तरीके से ये फॉर्मूला होगा जिसमें आपको इसका जो ये तो कौन सा है, ये जो नॉर्मल वाला फॉर्मूला है वो है, उसी को अपन क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस। ठीक है, लेकिन पैसिव वॉइस क्या होती है? पैसिव वॉइस बनती है अपन के इसमें चेंजेस करके, ऑब्जेक्ट आ जाता है सब्जेक्ट की जगह पे, तो अपन ऐसा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट को हमेशा आगे लिखा जाता है तो अपन यही बोलेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे चेंजेस हो चुका है इनका, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे हो जाएगा इज एम आर प्लस मेन वर्ब की यहाँ पे थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये चीज याद रखिएगा आप कि आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगानी ही है पैसिव वॉइस के अंदर, और बाय तो लगाना ही है। ठीक है, यहाँ पे आपके इस चीज के ही पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, यहाँ पे इन दोनों का चेंजेस करके मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय लगा देना, यहाँ पे आपके सही हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपके एक्टिव वॉइस के अंदर, ठीक है ट्रिक बता देता हूँ, अगर आपके एक्टिव वॉइस के अंदर पहले से ही इज एम आर वाली कोई भी चीज है, इज एम आर या फिर वॉज वर ये चीज है, तो आपको क्या करनी है? पैसिव वॉइस के अंदर ये चीज तो लगानी है। ठीक है, ये किसका मैं बता रहा हूँ? कंटिन्यूस का बता रहा हूँ। ठीक है, आप ये टेंस का नाम याद नहीं रखे, आप ये डायरेक्ट एग्जांपल भी याद रखेंगे जो इनकी ट्रिक्स है, यहीं से आपके क्लियर हो जाएगा। इज एम आर के बाद में आपको क्या करना है? सबसे पहले इज एम आर तो फिर लगाना ही है, इज एम आर ये सब चीजें लगानी है आपको, इज एम आर वॉज वर अगर जो भी दे रखा है सब लगा के, प्लस में आपको BEING बीइंग का यूज करना है और आपके ये क्लियर हो जाएगा। सेम उसी तरीके से परफेक्ट, एक लास्ट टेंस है परफेक्ट, जिसके अंदर भी इन्हीं चीजों का यूज करना है। परफेक्ट के अंदर क्या करना है ये देखिएगा, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। फॉर्मूला क्या होगा आपके यहाँ पे आ सकता है, जैसे कि हैज हैव हैड। ठीक है, हैज हैव हैड का यूज हो रहा है, तो यहाँ पे आपको इनका यूज तो करना ही है नीचे। ठीक है ना, एज इट इज इनका यूज करना ही है, और लास्ट में आपको यहाँ पे क्या जोड़ना है? बीन, BEEN बीन। इनके यूज से आपके क्या हो जाएगा? एक्टिव पैसिव क्लियर हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय आपको लगाना ही है। आपको यहाँ पे मे को चेंज करना है माइट में। ठीक है, मे क्या बन जाएगा? मेट यहाँ पे चेंज हो जाएगा माइट, MIGHT माइट में। कैन चेंज हो जाएगा कुड में, COULD कुड में। फिर उसके बाद में मस्ट, सॉरी ये आपके यहाँ पे विल चेंज हो जाएगा वुड में। विल किस में चेंज हो जाएगा? वुड में। ये आपको कुछ चीजें याद रखनी है, क्लियर है? फिर इसके बाद में अब अपन लास्ट टॉपिक को देख लेते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, जो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और वो भी बहुत इजी टॉपिक है। आपको यहाँ पे ये जितने भी रूल थे एक ही बार में मैंने समझा दिए। अगर आप फिर से देखना चाहते हैं तो वीडियो को पीछे करके आसानी से आराम से वापस से देख देख के लिख भी सकते हैं, जिससे आप बाद में भी आराम से याद कर सके। बाकी आपके लिए यहाँ पे चैनल पे ये वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिससे आप आसानी से क्या कर सकते हैं? उसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे आखिरी और सबसे अच्छा और सबसे इजी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच सबसे अच्छा टॉपिक है और सबसे इजी टॉपिक है, एकदम इजी स्टेप में सीखेंगे। सबसे पहले आप याद रखिए, प्रेजेंट के जितने भी चारों टेंस होते हैं ना, प्रेजेंट के जितने भी चारों टेंस होते हैं, उन सभी चारों के चारों टेंस को अपन को पास्ट में बदल देना है। ठीक है, प्रेजेंट के अगर चारों है तो पास्ट में बदल जाते हैं इनडायरेक्ट में जाके। और याद रखिएगा, अगर यहां पर पास्ट सिंपल हो, ठीक है, पास्ट सिंपल होगा तो पास्ट सिंपल किस में बदल देंगे? पास्ट सिंपल अपने पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। पास्ट परफेक्ट में, पास्ट सिंपल बदल देंगे पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट, सॉरी पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस को किस में बदल देंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, PPC।
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब बदलते कैसे हैं, यहाँ पे बदलने से क्या तात्पर्य है? सबसे पहले अपन देखेंगे कि आपके दो चीजें होती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। एक तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब लिख रखी होती है, ठीक है, क्या होती है यहाँ पे? रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। फिर यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा लगा के यहाँ पे लिख रखी होती है आपके रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पे क्या होता है आपके रिपोर्टेड स्पीच। आपके मैं ये इसको मार्कर को मैं चेंज कर देता हूं क्योंकि आपके इसमें दिखाई नहीं दे रहा है ढंग से। रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अब ये जब आ जाता है तब यहाँ पे क्या करते हैं, ये देखिएगा रिपोर्टिंग वर्ब ऐसा का ऐसा आता है। बस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में ये याद रखिएगा कि जहां पे सेड टू लिख रखा होता है, ठीक है ना, सेड, उस सेड की जगह आपको क्या करना है, सेड तो वैसा का वैसे आएगा। सेड के बाद में जो ये कोमा होता है, इन कोमा को हटा के सेड के बाद में आपको क्या लगना है, सेड दैट, ठीक है ना, सेड दैट। आपको ये चेंजेस कर देने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चेंजेस होंगे, सबसे पहले आप देखिएगा आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। टेंस से अगर आपको पूरी एकदम फटाफट ट्रिक के साथ वाली वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। आपको यहाँ पे टेंस की भी एकदम शॉर्ट फॉर्मूले को आपको एकदम कस्टमाइज करके एक ही चार्ट में आपको सिखा दिए जाएंगे, ठीक है। अब जैसे इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन देखेंगे इसका, जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है ही सेड कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा, ये जो होता है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। अब जो लिख रहे हैं अपन वो लिख रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच, जिसके अंदर लिख रहे हैं आई एम ऑनेस्ट, आई एम ऑनेस्ट, ठीक है, आई एम ऑनेस्ट। अब आई एम ऑनेस्ट को अगर अपन चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, ही सेड ऐसा का ऐसा लिखेंगे, ठीक है। ही सेड कोमाज और इन्वर्टेड कोमाज हटाया तो डेट हो गया, और आई ऐसा का ऐसा आ जाएगा। एम को अपन चेंज कर देंगे पास्ट में तो ये बन जाएगा वॉज, ठीक है। आई वॉज ऑनेस्ट, यहां पर क्या हो जाएगा, खाली टेंस चेंज हो जाएंगे। जो फॉर्मूले याद, जिसको फॉर्मूले याद होंगे उसके लिए बहुत आसान है, बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत एकदम इजी सी ट्रिक है। बस आपको मैंने डायरेक्ट बता दिया है कि चार टेंस आपके प्रेजेंट के सीधे पास्ट में चेंज होंगे और यहाँ पर पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। अगर आपको फॉर्मूले वाली वीडियो भी चाहिए तो आप बोल सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। बाकी आपके यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी क्लियर है। आपको एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट और अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर आपने अभी भी एनिमेशन वीडियो नहीं देखी है इंग्लिश के लिटरेचर की तो देख लीजिएगा, जिससे क्या हो सके आपको क्वेश्चन आंसर की वो थ्योरी आसानी से बन सके और आसानी से आप उस क्वेश्चन को समझ सके और उसको लिख सके। क्योंकि आप टारगेट लेके चलेंगे 80 में से 80 का, तब जाके आपके 80 में से 75, 70 या 80 में से 80 पूरे में से पूरे भी आ सकते हैं। और तैयारी एकदम जोरों शोरों से कीजिए और इस इंग्लिश के पेपर में धमाल मचा दीजिए। एग्जाम के लिए सभी को ऑल द बेस्ट।